Assalamualaikum. I am शाइस्ता एंड यू आर वॉचिंग जावेद क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देख लिया था, है ना। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के चैनल में प्लेलिस्ट में जा कर के मैनेजमेंट की मीनिंग और फीचर्स देख ले। ये वीडियो ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा अच्छे से फिर समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड है, यानी कि एक स्टेट है जिस तरफ हम लोगों को सारे एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन का उसी की तरफ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किस लिए आखिर हम मैनेजमेंट करें, है ना कहीं तो पहुंचना होगा। तो वो एंड जहां हमको पहुंचना है वही मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। यानी कि एक एम होता है किसी भी मैनेजमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वही ऑब्जेक्टिव और एम जो है वो फुलफिल करना ही मैनेजमेंट का काम होता है। तो वही ऑब्जेक्ट्स कहलाता है मैनेजमेंट का। ठीक है। In any organization there are different objectives and management has to achieve all the objectives in efficient and effective manner। तो हर एक संस्था में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, ऑल दी ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में फुलफिल करना होता है। ठीक है। The objectives of an organization can be classified into 3 categories। तो ऑब्जेक्टिव्स को कितने भाग में बांटा गया है? 3 कैटेगरीज में बांटा गया। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला हमारा जो है ऑब्जेक्टिव वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हमारा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो हर एक काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ हमारा वजह होता है, तो वो वजह ही क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैनेजमेंट के पास 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया? तो वैसी एक्टिविटीज़, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो एक संस्था, अब ऑर्गेनाइजेशन है एज अ ग्रुप, उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हो या डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो, वो हमेशा किसी न किसी एक सोसाइटी में रहते हैं, तो उस सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो उनके प्रति जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। और तीसरा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, तो उन इंडिविजुअल्स का अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिनको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव। ये क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। विच आर नीडेड टू अचीव द इकोनॉमिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस लिए ज़रूरत होता है? ताकि हम अपने इकोनॉमिक गोल को फुलफिल कर सके। इकोनॉमिक गोल क्या होता है? तो अपने बिजनेस को सरवाइव करना, उसको प्रॉफिट दिलाना और उसका ग्रोथ कहना, बेसिकली पैसा कमाना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव फॉलोइंग 3 ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हर एक संस्था का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है वो कितने तरीके का होता है? 3 तरह का होता है। ठीक है। और उन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो है सर्वाइवल। ठीक है। The basic objective of any organization is to ensure that it continues to survive and exist in the future। यानी कि सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को ज़िंदा रखना, अपना एक पोजीशन बनाना है। ठीक है। मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करना मीन्स कंटिन्यू करना है कि वो फ्यूचर में भी टिक सके। ठीक है। अब अगर हम एक नया बिजनेस जो है, या बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है मेरा वो बंद ना हो, कंटिन्यू कर सके। ठीक है। सर्वाइवल इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। और सर्वाइवल हम कब कर पाएंगे? जब हमारा जो है, मतलब हमारे पास इतना रेवेन्यू हम कमा सके कि हम जो कॉस्ट लगाए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कॉस्ट को हम कवर कर सके। यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में जो है या चलाने के लिए बेसिकली स्टार्ट करते वक्त अगर हम 1 लाख
जो है लगा चुके हैं, या किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर हम 10 रुपया लगा रहे हैं तो एटलीस्ट हमको 10 रुपया कवर कर लेना है उसको सेल करके, तभी हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, अगर लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में हम कुछ टाइम तक तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना ही पड़ जाएगा, है ना। तो सर्वाइवल के लिए क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारा कॉस्ट लगा है वो हमारे पैसे, जो हमारा पैसा लग चुका है कम से कम वो रिटर्न आ जाए, तो कम से कोई नुकसान नहीं होगा, तो बंद करने का नौबत नहीं आएगा। तो इसीलिए किसी भी संस्था का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होता है, वो हमारा सर्वाइवल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट। अब अगर हम अपने आप को सरवाइव कर लिए, यानी कि अपने आप को, अपना कॉस्ट कवर हम कर लिए हैं, अब उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो जैसे एक इंसान के लिए ज़िंदा रहने के लिए मीन्स जो होता है ना, ब्लड का ज़रूरत होता है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, लंबे टाइम तक टिकाने के लिए हमको क्या ज़रूरत होता है, प्रॉफिट का। प्रॉफिट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। ये क्या है, लाइफ ब्लड है, विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव। तो कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट का कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। सो मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो ये इंश्योर कर ले कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। अब प्रॉफिट कब कमाते हैं, जब हम रिस्क लेते हैं। जब तक कि पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस पैसा को एज अ कैपिटल हम नहीं लगा देंगे, तब तक कि मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड इज़ एसेंशियल टू कवर कॉस्ट। और ये भी ज़रूरी। अब प्रॉफिट कब होगा, कॉस्ट को कवर करके एक्स्ट्रा मनी हम कमाएंगे, तब वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अब हम सरवाइव कर लिए, अपना एक पोजीशन बना लिए मार्केट में, अपने कॉस्ट को कवर करने लगे। उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि हम प्रॉफिट कमाने लगे। अब जब हम प्रॉफिट कमाने लगेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस का ग्रोथ करें, है ना। अब बिजनेस नीड्स टू ऐड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन लॉन्ग रन। तो अपना प्रोस्पेक्ट को लॉन्ग रन में ले जाना ही क्या है, ग्रोथ है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड। अब उसके लिए लॉन्ग रन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपने आप को ग्रो भी करना होगा और एक्सपैंड भी करना होगा, डैट मीन्स बढ़ाना होगा। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स हाउ विल इट इज़ एबल टू एक्सप्लॉयट इट्स पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। और ग्रोथ हमको क्या दिखाता है, तो ये इंडिकेट करता है, ये इस और इशारा करता है कि हम अपने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को सही से एक्सप्लॉयट कर पा रहे हैं। यानी कि हमारे पास जितनी भी सुविधाएं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब देख लेते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम जैसे बताए थे कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो किसी न किसी सोसाइटी में ही होता है। तो वो उस सोसाइटी के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसके लिए जो हमारा काम होता है वही है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिराइव्ड टू बी डिज़ायर्ड टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो ये वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमको पूरा करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए करना होता है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके लिए। तो पहला जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट बाय यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। हमारे आसपास का जो माहौल है उसको सही रखना होता है। किस तरीके से सही रखेंगे, जब हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मेथड्स यूज़ करें जिससे बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो निकल रहा है, जो गैसेस निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो वो क्या करेगा, हमारी सोसाइटी को हार्म करेगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमको ये बताता है कि हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करें जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हानि, कोई नुकसान नहीं हो। सेकंड होता है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीकर। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वीकर सेक्शंस होते हैं। तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सोसाइटी में चलाएंगे तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हमारा ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लोगों को काम दे सके। ठीक है, चाहे वो जो मैनेजरियल लेवल पे दे सके या फिर नॉन मैनेजरियल लेवल पे दे सके, बट काम देना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब बेसिक ज़रूरतें जो होती है, खाना कपड़ा मकान, उसके अलावा भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसी को मिलना ज़रूरी होता है, जैसे वो शिक्षा और स्वास्थ्य होता है, यानी कि एजुकेशन और हेल्थ। तो ये हमारा एक एज अ सोसाइटी के तरफ हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम एटलीस्ट अपने वर्कर्स को या अपने आसपास के एरिया में स्कूल्स और हेल्थ केयर जो है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। तो दो चीज़ें हो गई इसमें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी देना है यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ें लोगों को देना है, और वो भी फेयर प्राइसेस में यानी कि सही दाम में। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइस ओवर वैल्यू करे, चीज़ें अच्छी हैं लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो हर कोई उसको नहीं ले पाएगा। तो फेयर प्राइसेस होने की वजह से क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, और पांचवा जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव वो है कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर। तो हमारा बिजनेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस भी लॉफुल होना चाहिए, काम करने का तरीका भी लॉफुल होना चाहिए। हम एक कंट्री में रहते हैं और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने कंट्री के लॉ को फुल्ली जो है वो मतलब उस लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करें। ठीक है, तो ये था हमारे सोसाइटी के प्रति कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिनको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, तो कह रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, तो वो लोगों से बनता है। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो सारे लोग मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड एज एम्प्लॉयज आर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो बता रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि हम एक जो है हमारा जो संस्था होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लोगों से बना होता है, और हर एक लोगों का जो है अपना अपना डाइवर्स नीड होता है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है, और उनको सेटिस्फाई करना ही क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो अलग अलग जो लोग हैं उन जो संस्था में, उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करना यानी कि उनको सेटिस्फाई करना ही उनका ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। तो क्यों करना है, क्योंकि बिना लोगों के हमारा संस्था नहीं चल सकता, बिना पीपल के हमारे ऑर्गेनाइजेशन कभी भी रन जो है इफ़ेक्टिवली नहीं कर सकती है। तो उनके लिए हमको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होता है एम्प्लॉयज़ का। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, तो कह रहा है गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि काम करने के लिए जो हम एनवायरनमेंट देंगे लोगों को, वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिजली के तारों के बीच में भेज दिए हैं लोगों को करंट लग रहा है, मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट कहने का मतलब कि उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट ऑफ कलीग्स, तो ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है तो अपने सबॉर्डिनेट का, अपने से नीचे लोगों का जो है वो मजाक उड़ा रहा है या उनको जलील कर रहा है, मीन्स उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बदतमीज़ी से बात कर रहा है। यानी कि हर एक कलीग का, अपने साथ काम करने वाले लोगों को उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो होना चाहिए। मीन्स हर किसी का, चाहे वो बड़े पोस्ट पे हो चाहे वो छोटे पोस्ट पे हो, या कोई किसी का सैलरी कम हो ज़्यादा हो, हर एक को जो है इक्वली रिस्पेक्ट के साथ हमको बात करना होता है। तीसरा जो हमारा पर्सनल नीड होता है वो है फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज और वर्क्स। तो मीन्स फाइनेंशियली सबका नीड होता है, सब चाहते हैं कि अच्छी सैलरी मिले, बोनस मिले, जो है एक्स्ट्रा अदर चीज़ें भी मिले, तो वही है फाइनेंशियल नीड्स। तो आई होप कि आप सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, यानी कि मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला जो है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है, ग्रुप गोल को अचीव करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बना देता है, और हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी हेल्पफुल होता है, और साथ ही साथ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। तो एक एक करके इनको देखेंगे। तो पहला जो हमारा मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस था वो ये था, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ये मैनेजमेंट जो है हमारा ग्रुप गोल को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज टुगेदर एंड गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू
efforts of all individuals towards achieving the organizational goal। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी ह्यूमन या नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है उन सबको एक साथ लाता है, उनको सही तरीके से कॉमनली डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से वो एक साथ मिल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने संस्था के गोल को पूरा करने में काम कर सकते हैं। दूसरा होता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि क्या, हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है और हमारे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि बनाने में खर्चा कम आएगा और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हम प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने आप को चेंज कर लेना। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट, है ना। ऐसा हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी भी एक जैसा इन्वायरमेंट में नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडॉप्ट दिस चेंजेस, और मैनेजमेंट क्या करता है, लोगों को उन चेंजेस को अडॉप्ट करने में हेल्पफुल होता है, अडॉप्ट करना सिखाता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, ताकि वो कंपटीशन को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेस कर सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में भी हेल्प करता है। आ मैनेजर मोटिवेट्स and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve their personal goals while working towards an organizational objective। तो ये क्या करता है, तो अपने टीम को इस तरीके से, अपने मेंबर्स को इकट्ठा करता है, इस तरीके से काम कराता है कि उनका पर्सनल गोल भी पूरा हो सके और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी पूरा हो सके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और साथ ही साथ ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी काम करता है, क्योंकि हमने देखा था कि मैनेजमेंट जो है बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी, सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारी हमारी ऑब्जेक्टिव्स होती है और उनको भी हम फुलफिल करते हैं। While achieving the development of organization, management also aims to develop society by giving due importance to social obligations। ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करे, उसका साथ साथ वो ये भी करता है कि जिस सोसाइटी में हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस सोसाइटी का भी हम डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।